हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाल दी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन की। तो जो स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक स्किल के बारे में, या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी हम लोग बोलते हैं, या मैथ भी हम लोग इसे बोल देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसे अच्छे से अपनी आपको प्रिपेयर करें अर्थमेटिक स्किल के लिए या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से बहुत डर लगता है। ये समझते हैं कि ये मैथ है, हमें नहीं आ पाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकता है, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ईजी लगेगा। अगर किसी को ईजी नहीं लगता है तो ईजी लगेगा ये वीडियो देखने के बाद। और जो मैं आपको फ्री, हाँ जी बिल्कुल फ्री सेशन कराने वाला हूँ, वो सारे सेशन जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और आप ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत कुछ और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक अच्छी सी शानदार सी खबर बता देता हूं कि लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया है प्रशांत चतुर्वेदी सर ने, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर 2020 से, जहां पे आपको मिलने वाले हैं सारे ही टेक्निकल सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स की अगर बात की जाए, फिजिक्स, एविएशन, इंडस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका प्राइस हम लोगों ने रखा है सिर्फ 2500। तो बहुत कम प्राइस है, ठीक है, और बहुत शानदार सा कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा और ये एश्योर किया जाएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसीलिए इस बैच का नाम लक्ष्य बैच रखा गया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी अर्थमेटिक स्किल को इंप्रूव करने के लिए। जो क्वांट जिसे हम लोग बोलते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हम जिसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, क्वांट भी तो कहते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर और कैसा लगने वाला है। ये सब कुछ आपने हमें बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको पता है कोई सा भी एग्जाम है आपका, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है या एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्जाम है, आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपके 120 रहते हैं। जहां पे हम न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, और एयरपोर्ट ऑपरेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे 12 मार्क्स का पूछा जाता है कुल मिला के। और स्टूडेंट्स ये बहुत मतलब ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, मतलब ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। बहुत से लोग डरते हैं क्वांट से, या हम मैथ कह सकते हैं, मैथ से बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन मैथ से डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे हमारी बात हुई थी कि हम पैटर्न के बारे में जानेंगे, टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं ये सारे ही टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूँ, जी हाँ बिल्कुल फ्री आप लोगों को ये सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, और कुल मिला के बहुत मजा आएगा, ये आप देखना। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की जाएगी, आप मल्टीप्लीकेशन कैसे फटाफट कर सकते हैं, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, क्वांट कब टफ लगता है? क्वांट तब लगता है टफ जब हम हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ते हैं। लेकिन इजी कब हो जाएगा? जब हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करेंगे, एक पाथ बनाएंगे और इस पाथ पे चलते चले जाएंगे, तो हमें हर एक टॉपिक इजी लगने लगेगा। हमें सबसे ज्यादा फोकस दो टॉपिक पे अगर हमने कर लिया, रेशियो और परसेंटेज पे, तो ये समझना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका इतना इजी हो जाएगा, आपकी उंगलियों पे होगा।
ये मेरा वादा है आपसे। मतलब अगर आप 2 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपके अगले 3 टॉपिक खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएंगे। जो एवरेज है, एवरेज में ही मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो एवरेज से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि बाकी सभी टॉपिक्स में यूज होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से परसेंटेज के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी सॉल्व होते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे, तो आपका जो नंबर सीरीज है वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, फ्रैक्शन कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। बाकी काफी अच्छे अच्छे आज भी मैं थोड़े से आपको टिप्स बताऊंगा, फ्रैक्शन किस तरीके से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और लोवेस्ट फ्रैक्शन निकालते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो सब मैं कराऊंगा। और रेशियो और परसेंटेज अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आगे आपके 3 या 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट ऐसी अगर टाइम एंड वर्क, जो कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है टाइम एंड वर्क से और बहुत ही इजी पूछता है, अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात करूँ ना, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है, हमारे ऊपर विश्वास रखना है क्वांट को लेके। ठीक है, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, बस आप भी अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो पक्का हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप टाइम एंड वर्क कर लेते हैं तो पक्की बात है पाइप एंड सिस्टम आपको इजी लगेगा, टाइम एंड डिस्टेंस इजी लगेगा, और बोट एंड स्ट्रीम इजी लगेगा, क्योंकि मैंने बताया कि हर एक टॉपिक को पिछले टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है एकदम अलग टॉपिक है या पिछले टॉपिक में जो पढ़ा है उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला है। स्टूडेंट पार्टनरशिप में रेशियो, पूरा जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो से होगा, ये देख लेना आप। प्रॉब्लम ऑन एजिस, ये टॉपिक एवरेज से होने वाला है, एवरेज और रेशियो से। मतलब अगर हम रेशियो पढ़ लेते हैं तो हमारा देखो प्रॉब्लम ऑन एजिस भी और पार्टनरशिप, जिससे कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब ऐसे हमने टॉपिक को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। अब मेंसुरेशन 2D और 3D, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स जो मेन फोकस है वो हमारा कैलकुलेशन पे रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन पे रहेगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो पे रहेगा, परसेंटेज पे रहेगा। बाकी सब पे मेन फोकस तो रहना ही रहना है, लेकिन अगर ये सारे हमारे अच्छे हो जाते हैं, टॉपिक अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो बाकी टॉपिक आपको इजी लगेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आपसे। तो कुल मिला के ये टॉपिक्स आपसे आपके अर्थमेटिक स्किल के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। क्लियर, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 करके। स्टूडेंट सबसे पहली बात, हाउ टू स्टार्ट मैंने बता दिया आपको। हाउ टू स्टार्ट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे कुछ भी करें, आपको 40 तक टेबल याद होना चाहिए। अब आपको कि टेबल भी सर आप याद करा दो, ये थोड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट 20 तक आप प्लीज क्यूब याद कर लीजिएगा, 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, और 20 तक ही आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। बाकी मेरी गारंटी है मैं कराऊंगा, सबसे पहले ये आपने करना है। कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले आपको ये होना चाहिए कि आपसे ये सारी की सारी चीजें आती है। बाकी मैं कराऊंगा आपको, जो अगर आप 20 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो बाकी सारे आप देखना 100 200 तक 300 तक सारे स्क्वायर मैं याद करा दूंगा आपको, टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, फिर हाउ टू स्टार्ट में जैसे कि मैंने बताया कि भैया जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रेशियो रहने वाला है, उसके बाद परसेंटेज रहने वाला है। कैलकुलेशन में मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, कैसे आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मैंने बताया नहीं है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड। स्टूडेंट आपको बहुत उल्टे सीधे मेथड बताए जाएंगे, लेकिन अगर मैं एलसीएम निकालने का मेथड बताऊं सिंपल, अगर मैं कहूं कि 16 और 24 का एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम, तो आप यहाँ पे देखना कि सिर्फ और सिर्फ रेशियो आपको किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकता है। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, आप इनका रेशियो लिख लीजिए। 8 से कट करेंगे ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये होता है रेशियो। जो कॉमन है उसे हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 की मल्टीप्लाई 3 से या 24 की 2 से, हर कंडीशन में आपको कितना मिल जाएगा 48, यही एलसीएम है। तो आप देख रहे हो एलसीएम चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में, ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं आपसे कहता कि भैया 21 एंड 24 का एलसीएम बताओ, तो गारंटी आपको बहुत टाइम लगता। आप चाहे कहीं पे भी देख लेना, पूरे यूट्यूब पे आपको ये टेक्निक नहीं मिलने वाली है। आप अगर यहाँ पे रेशियो लिख लेंगे, इसे 3 से कट कर दीजिए, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, या तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। 21 इंटू 8 कितना होता है 168, ऐसे फटाफट आप लोग देखिए एलसीएम निकालेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
चाहे कितना भी बड़ा एलसीएम हो, चाहे कितने भी डिजिट का एलसीएम हो। आज मैं आपसे कहता हूं कि भैया 245 का एलसीएम बताओ, क्या आप बता सकते हैं फटाफट? अगर ये मेथड यूज नहीं करोगे, अब बता सकते हैं। आप रेशियो लिख लो, 5 से कट करोगे ये 40 आ जाएगा, 40 एंड दिस विल बी 9। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना आ गया 1800। तो ये एलसीएम किसका? 245 का। तो ये सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे आपने स्टार्ट करना है कि आपको बस ये याद कर लीजिए और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सब कुछ, ठीक है? ये ऐसे स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन, जब आप फ्री बैठे हैं तो आप अपने दिमाग में एडिशन शुरू कर दीजिए, अगर फ्री बैठे हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन शुरू कर दीजिए, ये आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा, ये आपके सोचने की क्षमता को इंप्रूव करेगा, ठीक है, थिंकिंग पावर इंक्रीज कर देगा आपकी, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए? बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि भैया जो क्वेश्चंस थे हम कर तो लेते लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। तो स्पीड जो है इंक्रीज हो सकती है, वो ट्रिक से इंक्रीज हो सकती है, और जो कि ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे 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 चैप्टर वाइज में बताने वाला हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने टेबल पे फोकस कर लीजिए, आप क्यूब पे फोकस कर लीजिए, आप स्क्वायर पे फोकस कर लीजिए, फिर सब कुछ मैं बता दूंगा आपको, सब कुछ। मतलब अगर 56 का स्क्वायर निकालना है तो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना है। अगर आपने मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है, या आपने 35 का स्क्वायर निकालना है, थोड़ी थोड़ी टेक्निक हम लोग याद कर लेंगे। 45 का स्क्वायर निकालना है, या आगे मान लीजिए 65 का निकालना है, तो कैसे हम फटाफट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, तो आपने लिखना है 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 से अगला नंबर क्या होता है 3। बस 3 इंटू 2 कर दीजिए, जो अगला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट से, तो 6 हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अगर मैं करूँ 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। बात समझ में आती है? 5 का स्क्वायर हुआ 25, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, और 5 इंटू 4 कर दीजिए तो कितना हुआ 20। अब आप टेक्निक सीख गए। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25, और अगर 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 7 इंटू 6 कितना हुआ 42। बताइए समझ में आया या नहीं आया? अब अगर मैं आपसे कुछ भी कह दूं, मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि मुझे स्क्वायर बता दीजिए, आप 105 का स्क्वायर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी बता देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 से नेक्स्ट नंबर होता है 11, और 11 इंटू 10 करेंगे तो 110। तो ये जो टेक्निक है ये किसके लिए है? उस नंबर के लिए है जिसकी एंडिंग किससे होती है 5 से होती है। अब देखो 25 में भी एंड में 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी। तो मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो कि आपको सिखा दूंगा मैं, और आपकी उंगलियों पर होगा सब कुछ। बस आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। आपको अगर मैं जैसे 56 का कहूं, यहां पे एंड में 5 तो नहीं आया, तो इसका स्क्वायर कैसे करता है? ये 50 से 6 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है 25 में ऐड कर दो। क्यों कर दो मैं बताऊंगा। 25 प्लस 6 कितना हुआ 31। क्लियर हुआ? और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये आ गया। अगर मैं 57 के स्क्वायर की बात करूं, ये 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 25 में ऐड कर दो, 25 प्लस 7 कितना हुआ 32, और 7 का स्क्वायर 49, ये हुआ। ऐसे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं आप मुझ पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, मैं आपको कराऊंगा सारी चीजें। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अब हम लोग करने वाले हैं, ये आपके पेपर से ही मैंने उठाया, ओरिजिनल पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हुआ एक तरीके से, ठीक है। 2 डिजिट का कितना है 12। द सम ऑफ द डिजिट of 2 digit number is 12 if the new number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54, then what will be the original number? आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखिए कमाल की आप लोग इस चुटकियों में कैसे करेंगे। मैं नहीं चाहता इसके लिए आपको पेन चलाना पड़े। सबसे पहले तो उसने कह दिया कि अगर 2 डिजिट x और y है, मान लीजिए ये x और y इस तरीके से 2 डिजिट है, तो x प्लस वाई जो है वो 12 होना चाहिए, जो कि ये तो नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर ही नहीं है। 2 प्लस 8 कितना हो रहा है 10। तो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और फोर्थ भी हो सकता है। फोर्थ आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 93 है, 93 को अगर रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? ये तो कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। अगर मैं 48 को देखूं, अगर मैं 48 को आंसर मान के चलूं, तो रिवर्स करके कितना आएगा 84। क्या इन दोनों का डिफरेंस 54 आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं है, तो एक ही आंसर बचा 39। आप देखो 39 है,
39 को रिवर्स करेंगे तो 93, 93 में से आप 39 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा? 54। यही क्वेश्चन में कहा गया था, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या पेन चलाना पड़ा? नहीं पड़ा। यही चीजें मैंने आपको सिखानी है, समझ रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया फ्रैक्शन का, जो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। इफ द फ्रैक्शन 8/5, 8/5, ध्यान से सुनना, 7/2, 9/5, 5/4 एंड 4/5, क्या कह रहा है? अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ऐसे, डिक्रीज होते हुए टाइप, और असेंडिंग होता है इंक्रीज होते हुए। बात समझ में आ रही है? तो डिक्रीज होते हुए मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा फिर सबसे छोटा आएगा, ऐसे लिखना है। तो अगर इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, विच वन विल बी द फोर्थ, तो फोर्थ जो फ्रैक्शन है वो कौन सा होगा? फोर्थ फ्रैक्शन की यहां पे बात की जाएगी। अब हमें ऐसे नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी तरफ से ऐसे जीरो तो लगा ही सकते हैं ना भाई। ये एक ट्रिक है जो कि बहुत आसान आसान से नंबर के लिए, बाकी मैं आगे भी बताऊंगा, डोंट वरी। अगर मैं कट कर देता हूं तो ये 16 आ जाएगा। आप सुनो ध्यान से, यहां पे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यहां पे अगर बात करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, और यहां पे ये 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आया ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, सॉरी, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आएगा सेकंड नंबर पे, ये आएगा थर्ड नंबर पे, और ये आएगा फोर्थ नंबर पे, और ये फिफ्थ नंबर पे। जब मैं डिसेंडिंग की बात करूंगा तो फोर्थ पे कौन आएगा? 5/4। कौन आएगा? 5/4। तो 5/4 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ ले तो आपको समझ में आया ना 5/4? क्योंकि देखो ये तो जस्ट मैंने अपनी मतलब सहूलियत के हिसाब से, आराम के हिसाब से जीरो जीरो लगा लिया था, लेकिन आंसर तो फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा ना, इन्हीं में से कोई एक आंसर देना पड़ेगा। तो 5/4 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, और इसका आंसर आप मुझे बताना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 17/18 या 21/22, या मैं आपको कहूं कि 15/16, या मैं आपसे कहूं कि एक और मैं आपको दे देता हूं 23/24, इनमें से कौन सा बड़ा है? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन है? अब क्या आप जीरो लगा लगा के डिवाइड कर सकते हैं? बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको पढ़ने वाली है, आप मेरे पे भरोसा रखिए, आप चेक करके देख लीजिए, कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि आपको अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है तो कुछ नहीं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस देख लीजिए, कितना है? 1। 17 और 18 में, 21 और 22 में 1, 15 और 16 में 1 का, 23 और 24 में 1 का। अगर ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, क्या देख रहे हैं? डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस हर एक में सेम है, अब आप कहोगे अलग अलग, तो भैया अलग अलग के लिए अगर आपने देखना है तो फिर आपको लाइव सेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है? अभी मैं सेम के लिए बता रहा हूं। अगर डिफरेंस सेम है तो भैया ग्रेटेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। और लोवेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो ये लोवेस्ट वैल्यू होगी। डायरेक्ट आपको बता दिया। अगर मैं कहूं कहता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले नंबर पे ये आता डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरे नंबर पे फिर ये आता डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तीसरे नंबर पे ये आता, और चौथे नंबर पे ये आता, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था आपका पाइप एंड सिस्टम से, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आएगा। तो ये क्या है आपका कि 2 टैप्स कैन फिल ए टैंक इंडिविजुअली इन 10 मिनट एंड 20 मिनट। देखिए मेरे पास दो पाइप है, एक P1 है जो कि 10 मिनट में भर रहा है। देखो जब भी कोई टैंक भरा जाता है मतलब पॉजिटिव वर्क होता है, और P2 जो है वो भी 20 मिनट में भर रहा है मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहा है। खाली करना मतलब निगेटिव वर्क होता है। ये सब बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये पक्का है। तो विदाउट एनी लीकेज, आगे क्या कह रहा है? हाउ एवर देयर इज ए लीकेज एट द बॉटम विच कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 40 मिनट। अगर देखा जाए, अब आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मच टाइम विल बोथ द टैप्स विल फिल द टैंक विद लीकेज। अब अगर लीकेज की बात करें तो लीकेज 40 मिनट में भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। खाली कर देता है मतलब ये माइनस का काम करेगा। स्टूडेंट हमेशा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहां पे बहुत आपको हेल्प करेगा। 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 ही होता है। मैंने मान लिया ये टैंक पूरा 40 लीटर का था। अगर ये P1 40 लीटर को 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, हर मिनट में 4 लीटर भरता है, प्लस का काम। अगर P2 20 मिनट में 40 लीटर भरता है अकेला, तो हर मिनट में 2 लीटर भरेगा, 1 मिनट में 2 लीटर भर देगा, मतलब प्लस का काम करेगा।
मैं हर एक मिनट का काम निकाल दे रहा हूं। अगर लीकेज 40 मिनट में पूरे 40 लीटर खाली करेगा तो 1 मिनट में 1 लीटर को खाली कर देगा, 1 मिनट में 1 लीटर को क्या कर देगा, खाली, माइनस। तो ये कह रहा है कि अगर मैं P1 को भी चलाऊं, P2 को भी चलाऊं और लीकेज को भी चलाऊं तो P1 हर मिनट में 4 लीटर भरता है, P2 2 लीटर भरता है, जो लीकेज है वो 1 लीटर खाली कर देगा। तो इसका मतलब सिर्फ 5 लीटर भरा जाएगा 1 मिनट में। अगर ये तीनों चलते हैं तो 5 लीटर भरा जाएगा 1 मिनट में। तो 40 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 लीटर भरना है 1 मिनट में, 5 लीटर भरा जाता है तो फिल करने में कितना टाइम लग जाएगा, 8 मिनट। ये मेरा वादा है कि आगे से आपको जब बेसिक्स पढ़ लेंगे इतना भी कुछ नहीं करना, पेन नहीं चलाना, लेकिन बेसिक मेथड यही है इसका। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर्स इज x। इफ नेक्स्ट 2 नंबर आल्सो इंक्लूडेड, हाउ शैल बी एवरेज वेरी। कोई भी 5 नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, कोई भी 5, इनका जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडिल नंबर होता है। क्यों होता है ये एवरेज में बताऊंगा। तो एवरेज हुआ 3। बहुत आसान। अगर मैं कोई एक नंबर बढ़ा देता हूं 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज हो जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो एवरेज हो जाएगा 3.5। आप सुनना ध्यान से। अगर मैं 2 नंबर बढ़ा दूं 1 2 3 4 5 6 7, भाई पहले 5 तक था, अब मैंने 2 नंबर बढ़ा दिए, कौन कौन से, 6 और 7। अब एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, कितना हुआ 4। अब ध्यान से सुनो, देखो कमाल की चीज क्या हुई यहाँ पे, क्यों मैं इतना सब कुछ करा रहा हूं आपको। जब आपके सिर्फ एक नंबर बढ़ा, 5 तो था यहाँ पे, सिर्फ ये नंबर बढ़ा, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ, 0.5 से। जब आपके 2 नंबर बढ़े तो एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। तो मतलब जितने नंबर बढ़ते हैं एवरेज हमेशा हाफ से इंक्रीज होता है। जैसे यहां पे 2 नंबर बढ़े तो 2 का हाफ हुआ 1, तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा 1 से, पहला ऑप्शन। अगर इसकी जगह मान लीजिए 20 होता कि 20 नंबर इंक्रीज हुए, 20 नंबर, तो आप ऐसे लिख के थोड़ा ही देखते, तो आपका जो आंसर होता इस कंडीशन में, आपका आंसर होता इट सेल इंक्रीज, कितना, 10 नंबर इंक्रीज हुए तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, सॉरी 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10/10। तब आपका ये आंसर हो जाता। बस जितने भी नंबर बढ़ेंगे एवरेज उसका हाफ बढ़ेगा, ये याद रखना। क्लियर। उम्मीद है मजा आया होगा। यही सारी चीजें मैं आपको लाइव सेशन में समझाने वाला हूं और कोर्स भी इसी तरीके से बहुत बेहतरीन बनने वाला है। स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही हम लोग करने वाले हैं, तो बस डट जाइए, तैयार हो जाइए। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप, हमारे पास 2 वेबसाइट है हमारी, इन पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, विजिट करिए, कोर्स देखिए, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कोर्स मिलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सपने साकार होंगे। तो और इसके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए जरूर, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वहां पे आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड होगी, कोर्स के बारे में आपको सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोगों के लिए। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।